पूरा करने के लिए ए बी सी द्वारा लिया गया संबंधित समय है। दौड़ को पूरा कर रहा है तो दौड़ की जो डिस्टेंस होती है वो तो फिक्स होती है, तो फिक्स डिस्टेंस को पूरा करने के लिए जो टाइम का अनुपात होता है वो पूछा गया है। एमटीएस के सवाल है और एमटीएस के सवाल इतने घटिया आते हैं, आपको पता ही है। तो जो भी घटिया सवाल आपको दिखे आपको समझ जाना है कि एमटीएस का सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो आप देखोगे कि यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी, 2 बंदे हैं। 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा देता है। जितने टाइम के अंदर जो ए है वो 100 चलता है, उतने ही टाइम के अंदर बी 90 मीटर चलेगा, तभी तो 10 मीटर से हराएगा ना। बी 100 मीटर की दौड़ में बी जितने टाइम के अंदर 100 मीटर चलता है उतने टाइम के अंदर जो सी है वो 10 मीटर से हराएगा, मतलब 90 मीटर ही चलेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे अनुपात कितना आ गया, 10:9 और यहाँ पर भी 10:9। तो बी को बराबर करना है, मतलब 90 बनाना पड़ेगा, और 90 बनाने के लिए इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 से गुणा करेंगे तो 100:90, और इसको 9 से गुणा करेंगे तो ये तो 90 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 81। तो आप देखोगे यहाँ पे टाइम क्या है, सेम है। यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है, सेम है। अरे भाई जितने टाइम के अंदर ए 100 चलेगा उतने टाइम के अंदर बी 90 चलेगा, और उतने ही टाइम के अंदर सी 81 चलेगा। तो टाइम क्या है, सेम है। और जब टाइम सेम होता है तब डिस्टेंस और स्पीड का जो अनुपात होता है मेरे दोस्त वो बराबर होता है, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो आप डिस्टेंस का अनुपात बोल दो या फिर चाहे तो स्पीड का अनुपात बोल दो। तो डिस्टेंस और स्पीड का अनुपात ये आ गया। लेकिन सवाल में हमसे पूछा है कि एबीसी द्वारा लिया गया समय, संबंधित समय क्या है जो दौड़ को पूरा करने के लिए है। तो दौड़ को पूरा कर रहा है और दौड़ को पूरा करेगा, इसका मतलब जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, समान होगी, फिक्स होगी। भाई दौड़ तो फिक्स होती है ना, 1000 मीटर 2000 मीटर जो भी है, ठीक है। तो अगली बार हमसे बोला है कि डिस्टेंस फिक्स है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिस्टेंस क्या है, फिक्स। भाई डिस्टेंस है फिक्स, लेकिन वो फिक्स नहीं है, वो किसी की भी हो सकती है, उसके मूड पे डिपेंड करेगा। तो डिस्टेंस फिक्स है, तो स्पीड और टाइम का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। स्पीड, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, डिस्टेंस जब फिक्स होती है तब स्पीड और टाइम का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आप बोलोगे कि सर हमें टाइम का अनुपात निकालना है लेकिन स्पीड का तो दिया हुआ है ना, तो स्पीड का उल्टा कर देते हैं। तो टाइम का अनुपात कितना आएगा स्पीड का उल्टा करने पे, तो 100 का उल्टा करेंगे तो 1/100, और 90 का उल्टा करेंगे तो 1/90, और 81 का उल्टा करेंगे तो 1/81। तो यहाँ पे लस कितना आएगा, लस आएगा 100, 90, 81। तो सबसे बड़ी संख्या को लस मान लिया और 0 भी आ गया, 9 इसमें आ जाएगा, चलो 81। तो ये लस आ गया। 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। 90 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 गया, और 9 से कटेगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 90 आएगा ना, 90 का भाग देंगे तो 81 का भाग देंगे तो 100 आएगा। तो हमारे पास जो अनुपात है वो कितना आ गया, 81, 90 और 100। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सवाल का करेक्ट आंसर है। अरे भाई सही है ना। अब कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि सर ये लस से लिया था ना, ये कहाँ गया, ये सोच रहे हो ना भाई, ये लस से कहाँ गया, है ना। अरे भाई यहाँ